नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दिखाते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग की कार्य प्रगति की समीक्षा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों की समीक्षा बैठक चल रही है, सभी विभागों से अपडेट लिया जा रहा है। आज 2 विभागों की बैठक हुई, इसमें सबसे महत्वपूर्ण विभाग शिक्षा और महिला एवं बाल विकास का रहा। उन्होंने कहा कि हमारे राज्य में कई ऐसे स्कूल रहे हैं जहां अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और उसे स्कूल का कुछ पिछले दिनों से खराब प्रदर्शन को कैसे सुधारा जाए, शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए, स्कूल को कैसे बेहतर करे, इन बातों पर अधिकारियों से चर्चा की गई। पीढ़ी बेहतर शिक्षा के साथ आगे बढ़े और इसका परिणाम भी आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग शिक्षा में सुधार हेतु किस तरीके से हम लोगों ने एक मजबूत कदम के साथ अपने आने वाली पीढ़ी को तराशने का प्रयास किया है और अच्छे रिजल्ट भी आए हैं। अच्छे रिजल्ट की आने वाले समय में भी संभावनाएं हैं। कई अच्छे स्कूल हैं, कई कारणों से वो स्कूलों में कुछ समस्याएं हैं। उन जगहों पर जहाँ अच्छे परिणाम आते थे वहाँ परिणाम में कुछ कमियाँ आ रही हैं, देखा जा रहा है, उनको सुधारा जाए। ये सारी चीज़ें अच्छा पहल है कि अब रिव्यू के बीच में ही किसी भी स्कूल में हम लोग पहुँच करके उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये भी हम लोगों ने आज देखा और इस तरीके की चीज़ों को और हम लोग कम समय में अधिक से अधिक जगहों पर पहुँचे, इसकी तैयारी हम लोग। और इस बीच आपको बड़ी खबर रांची से बताते हैं। झारखंड के सभी थाने में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। रांची के थाने में कैमरे की टेस्टिंग शुरू की गई है। नामकुम, जगन्नाथपुर, एसटी/एससी थाने में कैमरा क्वालिटी और आवाज की टेस्टिंग की गई। सभी 606 थाने में हाईटेक कैमरे लगाए जाएंगे। थाने में 8,854 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। 18 महीने तक सुरक्षित रहेंगे रिकॉर्ड। पुलिस के काम में पारदर्शिता लाने के लिए कैमरे इंस्टॉल किए जाने हैं। हिरासत में घटना पर रोक लगेगी और पूछताछ में मनमानी पर भी रोक इससे लगने वाली है। बोकारो से आपको बड़ी खबर बताते हैं। नया मोड़ इलाके में एसीबी ने कार्रवाई की है। एएसआई अयूब अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। 5,000 रुपए रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार किया गया। बालीडीह थाना में पदस्थापित है एएसआई। आरोपी पर जमीन विवाद मामले की जांच और कार्रवाई के नाम पर शिकायतकर्ता से घूस मांगने का आरोप था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। एक एएसआई याकूब अंसारी को जांच में डाला हूँ। जांच के दौरान घटना स्थल पर जाने के लिए, जमीन पर जाने के लिए उसे खर्चा पानी के नाम पर 5,000 की रिश्वत मांगी। इसी आवेदन पर एसीबी के द्वारा जांच कराया गया। सत्यापनकर्ता के द्वारा रिश्वत की मांग को सही पाया गया और फिर उसके आवेदन पे कान दर्ज करते हुए जो है धावा दल का गठन किया गया है और आज बोकारो जाकर के जो है उस रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार। हमने बालीडीह थाना प्रभारी नवीन कुमार सिंह को हमने एक आवेदन दिया और फिर इन्हें डिप्यूट किया गया याकूब अंसारी को हमारे केस में। तो फिर मैंने याकूब अंसारी ने हमें फ़ोन किया और हमसे खर्चा के लिए पहला अमाउंट उन्होंने 5,000 रुपये की डिमांड किया। तो हमने एसीबी को मुख्यालय रांची में कंप्लेन किया। फिर वहाँ से ये धनबाद एसीबी को ट्रांसफ़र किया गया और उसके बाद यहाँ से टीम बनी। फिर वेरिफिकेशन हुआ। वेरिफिकेशन में उन्होंने रिकॉर्डिंग हुई। रिकॉर्डिंग में उन्होंने पाया कि हाँ 5,000 रुपये मांगा जा रहा है और सभी को सत्यापन करते हुए एक टीम की गठन हुई और जिसमें कार्रवाई होते हुए आज उनको एएसआई याकूब अंसारी को 5,000 रुपये घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। और इस बीच आपको चाईबासा से बड़ी खबर बताते हैं। लेवी वसूलने पहुंचे 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए। पीएलएफआई के नाम पर लेवी वसूल रहे थे। पिस्टल, कारतूस और मोबाइल जब्त किया गया है। पीएलएफआई से पहले अपराधी जुड़े हुए थे। ठेकेदार को धमकाकर लेवी वसूलते थे। अपराधियों से पूछताछ में पुलिस की टीम अब जुटी हुई है। दोनों से अवैध अग्न्यास्त्र के बारे में पूछे जाने पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिए।
और गहराई से पूछताछ करने पर उन्हें दोबारा बनाया गया कि वे लोग व्हाट्सएप के माध्यम से ठेकेदारों से लेवी वसूलने का काम कर रहे थे और पूर्व में PLFI से जुड़े हुए थे। खबर आपको गुमला से दिखाते हैं, जहां लक्ष्मण नगर स्थित गुरु कृपा फ्लैक्स के प्रिंटिंग प्रेस की दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। घटना में स्टोर रूम में रखे करीब लाखों रुपए के फ्लेक्स और सामान जलकर पूरी तरह खाक हो गए। घटना की जानकारी तब हुई जब बिल्डिंग के ऊपर से आग का गुबार निकलता हुआ दिखाई दिया। तत्काल फायर ब्रिगेड और गुमला थाने को जानकारी दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों के सहयोग से आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल सका है। चाईबासा सदर अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार करने और ब्लड बैंक को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर धरना दिया गया। झारखंड बचाओ जन संघर्ष मोर्चा की ओर से खटिया के साथ धरना दिया गया है। इसका मकसद था कि सदर अस्पताल में मरीजों के लिए बेड नहीं है और जिसकी वजह से जमीन पर सोकर अपना इलाज कराना पड़ रहा है। धरना दे रहे लोगों ने स्वास्थ्य सुविधा में सुधार की मांग की, साथ ही पिछले 8 महीने से बंद ब्लड बैंक को शुरू कर मरीजों को राहत देने की भी गुहार सरकार से लगाई है। स्वास्थ्य व्यवस्था में जो कमियां है, हम सरकार से मांग करते हैं इन कमी को दूर किया जाए, डॉक्टरों की संख्या को बढ़ाया जाए, यहाँ पर CT स्कैन सुचारू से चलाया जाए, आपका ब्लड बैंक सुचारू चल नहीं रहा, उसको लाइसेंस उपलब्ध कराया जाए। दुर्भाग्य की राज्य सरकार के अंदर में यहाँ दारू का लाइसेंस आसानी से मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर ब्लड बैंक विगत 8 महीना से संचालित नहीं है, उसका लाइसेंस अब तक प्रबंध नहीं। तमाम जो कमियां उसको दुरुस्त किया जाए, इन्हीं मांगों को लेकर आज एक दिवसीय धरना का। बड़ी खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां टुंडी थाना क्षेत्र के लछुराईडीह गांव में पशु तस्करी नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है, जहां 3 दिनों से लापता मवेशी एक संदिग्ध बाउंड्री वॉल से बरामद हुए। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ताला खुलवाया। अंदर गाय बैल सुरक्षित पाए गए। मौके से फर्जी नंबर प्लेट और अन्य सामान भी मिले हैं, जिससे अवैध कारोबार के संकेत मिले। फिलहाल आरोपी खान दास फरार है, जिसकी तलाश जारी है और मामले की जांच भी की जा रही है। ये 3 दिन से गायब है, पता नहीं मिल रहा, पूरे खोज रहे थे, कहीं नहीं मिल रहा था। आज पता है जब तालाब नदी है किनारे में, जब नदी या नाने के तो चिल्लाने लगा, तब पता है कि यहाँ पर गए हैं अंदर में। कौन सा जगह है ये? लछराडी है। 3 दिन से गाय गायब है। आज सुबह से ही चर्चा का विषय बना हुआ था कि वहाँ गाय 3 ठो बंधी हुई है, गाय भीतर से आवाज दे रही है। इसमें लोगों का शंका हुआ तो लोग मेरे पास आए, फिर मैंने थाना वाला को सूचना दिया, थाना वाला आए, फिर यहाँ इंक्वायरी हुआ, गाय मिल गई है और जिनका गाय है उनको सुपुर्द कर दिया गया। इसमें पब्लिक लोग सब जुड़े हुए हैं यहाँ के, तो आना पड़ेगा। तो फिर हम लोग आए तो सिचुएशन तो वही देखे, यहाँ पे कोई झरिया का है, अभी हम इसको फाइंड नहीं किए किसके नाम से है, लेकिन लोग अभिषेक कुछ बता रहे हैं उसी के नाम से है। ताला को खोला गया और 3 गायें बरामद हुई, जिनको मालिक उनके सामने से जिन्होंने पहचान किया और पहचान करने के बाद उन पर लीगल कार्रवाई FIR कार्रवाई की जा रही है। खूंटी में बकरीद त्योहार को देखते हुए प्रशासन ने मॉक ड्रिल के जरिए सुरक्षा की तैयारियों को परखा है। मॉक ड्रिल के दौरान खूंटी के कचहरी मैदान में पुलिस टीम की ओर से दंगाइयों और असामाजिक तत्वों से निपटने की पूरी तैयारी का जायजा लिया गया। इसमें शामिल जिला पुलिस बल, जैप, रैफ की टुकड़ियों ने दंगाइयों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास किया है। रामनवमी के दौरान मुरहू में कुछ हिंसक झड़प हुई थी, जिसके बाद प्रशासन खास सतर्कता बरत रहा है। थोड़ी झड़प यहाँ पे हो गई थी, तो उसी के मद्देनजर इस बार हम लोगों के लिए ये अत्यधिक सेंसिटिव है और हम लोगों को ये इंश्योर करना है कि हम लोग जिस प्रकार हर वर्ष सभी पर्व और त्योहार यहाँ शांतिपूर्वक मनाते हैं, उसी प्रकार हम लोग इस वर्ष भी उसको मनाएंगे। बोकारो में बकरीद सहित आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। विधि व्यवस्था और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मकसद से पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया और इस दौरान दंगा नियंत्रण, उपद्रवियों से निपटने, आंसू गैस के इस्तेमाल, लाठीचार्ज, भीड़ नियंत्रण और इमरजेंसी मेडिकल सहायता जैसे विभिन्न हालात की तैयारियों का जायजा भी लिया गया है। मॉक ड्रिल के माध्यम से ये संदेश दिया गया कि त्योहारों के दौरान किसी भी तरह की अशांति फैलाने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अभ्यास पुलिस केंद्र के जवानों के द्वारा किया गया। इस अभ्यास में CRPC पुलिस मैनुअल में वर्णित SOP के अनुसार हमें एक विधि विरुद्ध जमाव से किस प्रकार निपटना है,
किस प्रकार के इक्विपमेंट का इस्तेमाल इस तरह के सिचुएशन में करना है, इसका अभ्यास हमारे जवानों के द्वारा किया गया, जिसे आगामी आने वाले पर्व त्योहार जैसे बकरीद हो गए उसमें विकट परिस्थिति से हम किस तरह निकल पाए और विधि व्यवस्था को किस प्रकार से कंट्रोल कर सकें। बकरीद के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिमडेगा पुलिस मुस्तैद दिख रही है। बकरीद को देखते हुए एसडीओ और एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस बल ने पूरे शहरी क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया है। इस दौरान पुलिस ने संवेदनशील जगहों पर विशेष निगरानी रखते हुए वहां की गतिविधियों का मुआयना किया है। इस दौरान थाना प्रभारी ने अफवाहों पर ध्यान न देने, सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट नहीं करने की भी लोगों से अपील की है। गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बताते हैं। मक्कतपुर में शराब दुकान में मारपीट की खबर है। दुकान के कर्मी के साथ मारपीट की गई। सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। दुकान के मैनेजर ने थाने में आवेदन दे दिया है। बीजेपी नेता मिथुन चंद्रवंशी पर मारपीट करने का आरोप लगा है। पूरे मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस की टीम अब आगे की कार्रवाई कर रही है। झारखंड में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। पारा 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी सरकारी कार्यालय में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इन निर्देशों का पालन जमीनी स्तर पर हो रहा है? न्यूज 18 की टीम ने जब इसका रियलिटी चेक किया तो कई जगहों पर व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित दिखी। ये रिपोर्ट देखिए। लू से हाहाकार, लोग परेशान। सीएम का आदेश रियलिटी चेक में फेल। सरकारी दफ्तरों में पानी की कमी, प्यास से लोगों की बढ़ी परेशानी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सरकारी दफ्तरों में लोगों को राहत देने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन राजधानी रांची के नामकुम प्रखंड कार्यालय की तस्वीरें इन दावों की पोल खोलती नजर आई। न्यूज 18 की टीम जब नामकुम प्रखंड कार्यालय पहुंची तो ग्राउंड फ्लोर पर पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं मिली। कुछ नल लगे भी हैं, लेकिन नल खराब हालत में दिखे। प्रखंड कार्यालय पहुंचे स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिससे उन्हें पानी बाहर से खरीदकर अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। पानी ही ढूंढ रहे थे तो पानी तो नहीं मिल पाया। इधर पीने के लिए नहीं मिल रहा। कहाँ पीजिएगा? खरीदना पड़ेगा, बाहर से खरीद के पियेंगे। हैरानी की बात ये भी रही कि प्रखंड कार्यालय में पानी की सूचना भी प्रदर्शित नहीं की गई, जिससे लोगों को और परेशानी हो रही है। कुछ दिख नहीं रहा, बहुत देर से पानी ही खोज रहे सर, प्यासे हैं हम भी। नहीं मिला? अभी तक तो नहीं मिला सर। क्या काम से आए थे? जी जमीन का काम से आए थे। नहीं मिल रहा है पानी? जी पानी तो नहीं मिल रहा है अभी। सिर्फ प्रखंड कार्यालय ही नहीं, इसी परिसर में संचालित पशुपालन विभाग में भी हालात कुछ अलग नहीं दिखे। वहाँ भी लोगों के लिए पीने के पानी की कोई समुचित व्यवस्था नजर नहीं आई। हम लोग के लिए तो चूंकि यहाँ पर ब्लॉक में जो चापाकल वगैरह लगा है, वहाँ से हम लोग पानी लेकर के आते हैं। तो परेशानी तो बढ़ गई। हम लोग परेशानी तो है ही, परेशानी तो है ही। वहीं दूसरी ओर रामगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है। शहर का अधिकतम पारा 42 डिग्री पार कर गया है। ऐसे में डीसी कार्यालय और एसपी कार्यालय समेत कई सरकारी दफ्तरों में पीने के पानी की कोई सुविधा नहीं थी। आसमान से बरसती आग में लोग बाहर प्यासे खड़े रहते, लेकिन मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब सरकारी कार्यालयों में प्याऊ की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। गर्मी पड़ रही है और हीट वेव को लेकर के यहाँ पर मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि अगले 2 से 3 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने वाला है। इधर प्याऊ की व्यवस्था करने से लोगों को काफी राहत मिल रही है। जरूरत इस बात की है कि इन आदेशों का पालन सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी दिखे। सरकारी दफ्तरों में पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव कई सवाल खड़े करता है, खासकर तब जब भीषण गर्मी के बीच सरकार खुद इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश दे चुकी हो। अब देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इन व्यवस्थाओं को कितनी गंभीरता से लेते हैं। रांची से गौरव झा और रामगढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट। खबर आपको जमशेदपुर से दिखाते हैं, जहां गोविंदपुर जलापूर्ति योजना क्षेत्र में पिछले 48 घंटे से पानी की सप्लाई बंद होने से पानी का संकट पैदा हो गया है। 22,000 परिवार पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। तपती गर्मी में लोगों को पीने के पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। पेयजल समस्या से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। लोगों ने बर्तन लेकर जल विभाग और प्रशासन के खिलाफ विरोध जताया।
मीटर से हम लोग पानी लाते हैं इतना गर्मी में, फिर हम लोग का ये में अभी ड्यूटी जाएंगे कि पानी लाएंगे, फिर चापाकल का पानी से इतना खाना खराब हो जाता है, गीला हो जाता है। उसी कारण से 2 दिन से हम लोग परेशान है खाना के लिए। अभी बनाएंगे तो तुरंत खराब हो जा रहा है पानी नहीं आ रहा है। 3-4 दिनों से पानी नहीं आ रहा है। कहाँ से ला रहे हैं आप लोग? अभी हम लोग उधर क्या बोलेंगे वो कॉपरेटिव टाल नीचे तरफ से ढो के ला रहे हैं, उतना दूर से। 3-4 दिन हो गया पानी नहीं, हम लोगों का कितना दिक्कत हो रहा है, घर में खाना नहीं बन रहा है, हम लोग क्या खाएंगे बताइए आप ही। तो पानी के कारण खाना नहीं बन रहा, सब कुछ कितना बाल बच्चा सब लोग कितना परेशान है। आज बताइए, गोविंदपुर जलापूर्ति योजना के तहत पिछले 48 घंटे से 21 पंचायत के लगभग 22,000 परिवार, जिसमें लाखों लोग आते हैं, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। और आज इसी का गुस्सा फूटा है। हम लोग यहाँ पर आए हैं तो देखिए सारी महिलाएं, हमारी बहन आई हुई हैं डेक्सी लेके। खबर रांची से है, जहां मोरहाबादी के दिव्यायन तालाब परिसर में गंगा आरती का आयोजन हुआ है। गंगा दशहरा के पावन मौके पर श्रद्धा और उत्साह के साथ गंगा आरती की गई। मंत्रोच्चार, शंख ध्वनि, घंटों की गूंज और दीपों की अलौकिक रोशनी से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। बनारस से आए विद्वान पुरोहितों ने वैदिक रीति रिवाज के साथ मां गंगा की आरती संपन्न कराई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शामिल होकर मां गंगा की पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत कई लोग मौजूद रहे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।